भूत भावन भोलेनाथ जब विवाह सुसंपन्न किए तो इसी स्थान पर ब्राह्मणों को गौदान किए हैं, स्वर्ण दान किए हैं, वस्त्र दान किए हैं, द्रव्य दान किए हैं। पूरे संसार में ब्राह्मण भक्ति प्रतिष्ठित हो, उसके लिए स्वयं शिव ने प्रयास किया। भगवान के वाक्य हैं, भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है, मैं भयंकर हलाहल अग्नि से बचा सकता हूं, मैं प्रलय की अग्नि से भी बचा सकता हूं, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण का कोई अपमान करेगा, ब्राह्मण को कुपित करेगा, तो लिखा है हमारे यहां पुराणों में, 60 वर्ष सहस्राणि अविष्ठायाम जायते क्रमी। ये मेरे वाक्य नहीं है, भगवान के वाक्य हैं। किसी भी कारण से अगर किसी ब्राह्मण को आपने अपमानित किया तो भगवान कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणि। पहली बात तो आपका किया कराया सब चौपट है। आजकल हम लोग समाज में भी देखते हैं, लोग ब्राह्मणों को कहीं के मैं देखता हूं, लोग नौकर बना के रखता है, ए पंडित, अपराध है ये। भूल करके भी कभी ऐसा नहीं करिए। सम्मान नहीं कर सकते तो ऐसी भाषा तो बिल्कुल मत बोलिए, दोष है ये। भगवान ने कहा है, अगर किसी भी कारण से किसी विप्र का अपराध कर दिया तो 60,000 वर्ष तक, कितने साल तक? 60 वर्ष सहस्राणि, 60,000 साल तक विष्ठायाम जयति क्रमी, गंदी नाली का कीट बनना पड़ता है। इसलिए कुलम समूलम दहति, विप्र का अपराध पूरे कुल को नष्ट कर देता है। सम्मान ना करो कोई बात नहीं, लेकिन नास्तिक व्यक्ति को भी विप्र का अपराध नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, जिससे ब्राह्मण की अंतरात्मा कष्ट पाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। विप्रों का दर्शन ये धरती के भूष हो रहे हैं। यहां शिव महापुराण की कथा कह रही है, कैलाश पर्वत से जब भोलेनाथ यहां पधारे तो अपने हाथों से भगवान ने माता पार्वती जी के साथ में गौदान किया है। सुंदर विवाह सुसंपन्न हुआ और विवाह के बाद इस स्थान पर भोलेनाथ की बारात 5 दिन तक रही। कितने दिन रही? 5 दिवस। पंचमे दिवसे प्राप्ते सर्वे देवा मुदान्विताः विज्ञप्तिं चक्ररे शैलम यात्रार्थम मति प्रेमता। अब 5 दिन के बाद जब जाने की तैयारी हुई तो माता उमा ने देवी पार्वती को शिक्षा दी है। देखो, विवाह के बाद मैया जी को चाहिए कि अपनी बेटी को ज्यादा ट्यूशन ना दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जोर से कहिए। ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर शाम कई बार बात हो रही, कोई बात हो रही है तो उसको ऐसी शिक्षा ना दें, हाँ तुझे जो करना है वो कर, मैं बैठी हूं, ऐसा नहीं। कन्यादानम महादानम, आपने जहां कन्यादान किया उस पर अधिकार उसके पति का हो गया। मां को चाहिए वो किसी भी हाल में उसके घर को बसाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं कि उसको उल्टी शिक्षा दे। आज आप देखिए, स्वयं माता पार्वती को मैया मैना क्या उपदेश कर रही हैं। पुत्री ध्यान दे करके सुन, मैं जो तुझे शिक्षा दे रही हूं, क्या करना है तुझे, क्या करना है मां? क्लीबम माधुरवस्थम बा व्याधितम वृद्धमेव च सुखितम दुखितम वापि पतिमेकं न लंघयेत्। बेटी तुझे क्या करना है, क्या करना है मां? अपना पति चाहे जड़ हो, रोगी हो, कोड़ी हो, कैसा भी क्यों ना हो, पर पत्नी का परम कर्तव्य है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। अच्छा, बहुत सारी पत्नियां कहती हैं, बोले महाराज ये नियम केवल पत्नियों के लिए है कि पतियों के लिए भी कुछ है?
माता जी तो मुझे आके बोली, महाराज आप बार बार कथा में कहते हैं पति ये पति वो, आखिर में पति परमेश्वर कुछ पत्नी के लिए भी है? बोले जो नियम सिद्धांत पत्नी के लिए है, वही नियम सिद्धांत पति के लिए भी है। एक जगह तो कहा, शायद कलकत्ता की बात मैं कथा कर रहा था, किसी ने मुझे पत्र लिख के दिया, बोले गुरुजी एक बात बताओ, चाय की पत्ती में और अपने पति में क्या अंतर होता है? अरे मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा दोनों को ही उबलना पड़ता है। जो जितना अच्छा उबल लेता है उतना अच्छा पक जाता है वो। लोग प्रश्न भी करते हैं तो कैसे कैसे, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है, जो नियम जो परंपराएं जो व्यवस्थाएं पत्नी के लिए हैं, वही नियम वही व्यवस्था है वही परंपराएं पति के लिए भी हैं। यहां इतना सुंदर उपदेश किया है, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पार्वती तुम्हें विवाह के बाद बस एक ही काम करना है, भोलेनाथ की सेवा। क्यों? तुम्हारे कर्ता धर्ता वर्ता जो भी कुछ है वो सब यही है। यहाँ शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है पति के अलावा स्त्री को किसी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहां तक अपने गुरु को भी प्रणाम करना है तो दूर से करें, स्पर्श नहीं है। दूसरी बात, उसका प्रथम गुरु उसका पति है, पत्नी का। तीसरी बात, बिना पति की आज्ञा के तीर्थ करना भी वर्जित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सारे लोग के मन में विचार चल रहा होगा, बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे पति तो बड़े नास्तिक हैं, कभी तीर्थ में जाने नहीं देते, धाम करने नहीं देते, अपने नहीं करें तो क्या करें? करिए। मैं कहता हूं धीरे धीरे उनको भी अपने रास्ते पर लाइए। आपकी भक्ति में यदि शक्ति है तो जो कल तक नास्तिक पति था वो भी आस्तिक हो जाएगा। वो स्वयं आपसे कहेगा कि चलो केदारनाथ, चलो बद्रीनाथ, चलो विश्वनाथ, चलो महाकाल। थोड़ा समय लग सकता है, और अगर पतिदेव आज्ञा करते हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते तो उनकी आज्ञा से जाए। ऐसा नहीं हो कि पति को टेंशन में डाल करके और खुद जा रहे हैं तीर्थ करते हैं। आजकल तो मैं समाज में बहुत सी जगह देखता हूं, एक माता पिता के 4 संतान हैं, एक भी माता पिता के पास नहीं। कोई गया तीर्थ करने, कोई गया 4 धाम की यात्रा करने, कोई गया दान करने, और माता पिता की सेवा में कोई नहीं। शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है, आप कितने भी तीर्थों में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन आपके घर के माता पिता रूपी तीर्थ यदि कष्ट पा रहे हैं तो किसी तीर्थ में जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत की पवित्रतम धरती पर वृद्धाश्रम होने चाहिए? जोर से कहिए। लेकिन हो रहे हैं। आज आप देखिए समाज के अंदर ये कितनी भ्रांति और क्रांति वाली बात हो रही है। आप अगर अनाथालय में जाएंगे तो आपको बच्चे मिलेंगे गरीबों के, और आप वृद्धाश्रमों में जाइए आपको वृद्ध मिलेंगे अमीरों के। अरे जरा विचार करिए, जिनका हाथ पकड़ के हम चलना सीखते हैं, जब उनको सहारे की जरूरत पड़ती है तो उनका हाथ पकड़ के हम वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, और फिर तीर्थ में कथा करने सुनने के लिए जाते। कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा मत सुनिए, उसका लाभ नहीं होने वाला कुछ भी। आपने भी कुछ दिन पहले की घटना देखी होगी, मैंने देखी, उस घटना को भावुक हो गया मैं। इस धरती पर ईश्वर के बाद यदि कोई निश्चल प्रेम करने वाला है तो वो हमारी मां होती है। एक पिता ही तो है जो पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है, और कोई नहीं।
किसने एक बहुत अच्छी बात कही कि धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है साहब, तब जाकर के कहीं औलाद पलती है। लेकिन वही औलाद जब बड़ी होकर कहती है आपने क्या किया मेरे लिए, कोई बात नहीं, आप जो कहते हो आपको भी कोई कहेगा। ये प्रकृति है, यहां सब कुछ रिप्लाई होता है। आपने जो कुछ कहा है, अभी भी आप जो हम कह रहे हैं सुन रहे हैं, सब आप नहीं सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी। संसार का एक नियम है, अंतरिक्ष में ये शब्द जा रहे हैं हमारे, उसका रिप्लाई हमें मिलना है। तो मैं कह रहा था कि सच में मां मां होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके मां होती है। कुछ दिन पहले की घटना है, जबलपुर के पास एक नदी के अंदर, क्रूज के अंदर एक कोई हादसा हुआ था, वहां बहुत सारे लोग डूब गए थे। तो उसमें एक माँ और बेटे का दृश्य आपने देखा होगा, सच में वो हृदय विदारक था वो दृश्य। मां क्या होती है, मैंने उस घटना को पढ़ा। मां चाहती तो अपनी जान बचा सकती थी। शायद आप लोगों ने वो सीन देखा हो, एक उसमें आया था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। मां ने एक छोटे से अपने बालक को पकड़ रखा, जब तक जान रही तब तक वो छोड़ी नहीं। और वो बालक शिशु भी आप देखिए, उसने भी नहीं छोड़ा। उसको भरोसा है जब तक मां मुझे मरने नहीं देगी। लेकिन जब मां ने ही प्राण त्याग दिए, प्राण तो चले गए पर मां की पकड़ ढीली नहीं हुई। इसलिए वो धरती पर सौभाग्यशाली है वे लोग जिनकी मां, जिनके पिता उनके सामने है। आज के युवाओं के लिए बात है, आप कुछ अच्छा करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, पर जो आपके सबसे बड़े तीर्थ हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, उनका स्वागत करिए, उनका सम्मान करिए। सम्मान नहीं कर सकते, अपमान तो मत करिए। आजकल तो हम लोग अपने माता पिता को ही बोल देते हैं आप बूढ़े हो गए, आपकी बुद्धि सटिया गई है। शिष्य भी गुरु को बोल देते, बोले अब आपकी बुद्धि पुरानी बुद्धि हो गई। आजकल कैसा जमाना चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उस रास्ते पर चल के गए, उनके पास कितना बड़ा अनुभव होगा, कितना बड़ा ज्ञान होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सब कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए हम मां मैना ने जो उपदेश दिया मां पार्वती को, और कहा पार्वती इस धरती पर जो पतिव्रता नारी है उसका पवित्र तेज होता है। जैसे गंगा की धारा परम पवित्र होती है, उसमें जो स्नान कर ले वो परम पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार जो पतिव्रता नारी है उसका कोई दर्शन भी कर ले तो उसको देखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यथा गंगावगाहेन शरीरं पावनं भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत्। भोलेनाथ को, पार्वती को समर्पित किया। और अब जब विदाई के क्षण आए हैं, हिमांचल और मैया मैना, कौन सहन करे पुत्री की विदाई। देखो, घर में पुत्र का जन्म हो तो उत्सव मनाइए, और घर में पुत्री का जन्म हो तो उत्सव नहीं महा महोत्सव मनाइए। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं, पुत्रियां होती हैं। कितने सौभाग्यशाली होते हैं। पुत्र कभी कुपुत्र हो सकता है, पुत्री कुपुत्री नहीं हो सकती। आपने ऐसे भी दृश्य समाज में देखे होंगे जिनका एक एक पुत्र, लेकिन कोई कोई ऐसे कठोर हृदय के पिता होते हैं, अगर उनका पुत्र चला जाए तो पिता की आंख में आंसू नहीं दिखते, लेकिन वे ही पिता जब अपनी पुत्री की विदाई करते हैं तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। एक और बात, पुत्र घर में रह करके शायद माता पिता का इतना ध्यान ना रखे, पर पुत्री ससुराल में रह के ध्यान रखती है। इसलिए पुत्री के हाथ में 3 स्थान होता है। एक तो माता के कुल को पवित्र करती है, एक पिता के कुल को पवित्र करती है,
और एक उसके द्वारा जिस कुल का निर्माण हो रहा है उसको भी पवित्र करती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सब कहिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जब विदाई के क्षण आए तो हिमांचल और माँ उमा के सामने देवी मैना रुदन कर रही हैं। भगवान शंकर ने सबको समझाया और भगवान इसी हिमांचल की नगरी से सीधे कैलाश पर्वत की तरफ गंतव्य किए हैं।